एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जब भी हम लो फील कर रहे होते हैं, हमें चक्कर आ रहे होते हैं, हम ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पर ये कार्बोहाइड्रेट्स बने किस चीज़ के होते हैं? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन और वाटर के ये कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2O(N). इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, बट सिंपल फॉर्मूला यही कंसिडर किया जाता है। तो फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आती है विदाउट एक्सेप्शंस कि ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स के कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे विद एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो होता है ये CHO, जबकि कीटोन मतलब होता है ये CO का ग्रुप। ठीक है। अब हम जैसे चीनी खाते हैं, चीनी में होती है सुक्रोज, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आलू में होता है स्टार्च, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। दूध में लैक्टोज प्रेजेंट होती है जो कि शुगर है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, सेक्राइड वर्ड का मतलब ही शुगर है। अब एक शुगर तो हम इसे मोनोसेक्राइड बोलेंगे, 2 शुगर है तो डाइसेक्राइड, 3 to 10 शुगर है तो ओलिगोसेक्राइड और 10 से ज़्यादा शुगर्स है तो पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मोनोसेक्राइड, ये देखो ये एक शुगर है तो इसे हमने बोल दिया मोनोसेक्राइड। जब 2 शुगर्स ज्वाइन हो गई, ये 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये डाइसेक्राइड हो गया। और 2 शुगर या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पॉलीसेक्राइड में बहुत ज़्यादा शुगर्स होंगी, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। अब मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है और फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कार्बन का नंबर है ये 3 से लेके 7 तक हो सकता है। अगर 3 कार्बन है तो हम इसे ट्रायोस बोलेंगे, 4 कार्बन तो टेट्रोस, 5 को पेंटोस, 6 को हेक्सोस और 7 को हेप्टोस। और फर्दर इसके हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो अगर 3 कार्बन है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आएगा। अगर 3 कार्बन में कीटोन ग्रुप है तो एग्जाम्पल है उसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। वैसे ही टेट्रोस में एरिथ्रोस और एरिथ्रिलोस, पेंटोस में राइबोस और रिबिलोस और 6 कार्बन मतलब हेक्सोस में ग्लूकोज और फ्रक्टोस। तो देखो समझते हैं इसे फर्दर। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर पे देख सकते हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रेट चेन है ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के बेसिस पे हम इसे हेक्सोस क्यों बोल रहे हो। तो ये देखो ये एक कार्बन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मीन्स यहाँ पे कार्बन के ग्रुप्स हैं। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। वैसे ही फ्रक्टोस में भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए हमने इसे हेक्सोस बोल दिया। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, वो कहाँ से पता चलेगा? तो आप देखो ये CHO है ग्लूकोज पे, इसीलिए मैंने इसे बोला कि ये एल्डोज है और 6 कार्बन होने की वजह से ये हेक्सोस में आया। वैसे ही फ्रक्टोस में अगर हम देखें तो ये CO ग्रुप है, इसीलिए ये कीटोन में आया। मीन्स कीटोस है ये मोनोसेक्राइड में, हेक्सोस आया क्योंकि 6 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटोन शुगर है। ठीक है। अब ये जो शुगर्स है इन्हें भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, D टाइप या L टाइप। तो देखो जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, ऑब्वियसली एक रेफरेंस लेते हैं। मैं घर से दिल्ली गई थी, ये दिल्ली से मैं घर आई थी, मैं एक रेफरेंस ले रही हूँ घर का। वैसे ही जब भी हम शुगर्स को D या L में क्लासीफाई करते हैं, हम देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से।
ये नीचे ग्लिसरॉल्डिहाइड का दिया हुआ है। अब आप देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड की सबसे नीचे वाली तो ये कार्बन है, इससे ऊपर का जो कार्बन है मीन्स पेनल्टीमेट कार्बन है। अब उसमें हम देखते हैं कि OH ग्रुप कहाँ लगा है। अगर वो राइट साइड लगा तो हम उसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड लगा है तो हम उसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एल फॉर लेफ्ट, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। वैसे ही फ्रक्टोज के केस में आप देखोगे कार्बन नंबर 2 में OH ग्रुप कहाँ लगा है, यहाँ पे राइट में लगा है इसलिए डी फ्रक्टोज, लेफ्ट में लगा है तो एल फ्रक्टोज। ग्लूकोज के केस में भी सेम होना था, इस कार्बन में इस साइड लगा है इसलिए डी ग्लूकोज हो गया। अगर लेफ्ट में लगा होता, यहाँ लगा होता तो हम इसे एल ग्लूकोज बोलते हैं। मोस्टली जो हमारी शुगर्स होती है ना वो डी शुगर ही होती है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि एल नहीं मिलती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम डी शुगर्स ही मैक्सिमम पाई जाती है। अब ये तो हो गया स्ट्रेट चेन के केस में, पर ये जो शुगर्स है ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हमारा एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर या नीचे है, हम इसे अल्फा और बीटा फॉर्म में बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये कार्बन है, अब OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा बोलेंगे, अगर इसके सर पे बैठा है तो बीटा बोलेंगे। तो आप ऐसे रख सकते हो, सर पे बैठा तो बैठा से बीटा, सर पे बैठा बीटा तो दूसरा हो गया अल्फा। फ्रक्टोज के केस में भी सेम आएगा, ये एनोमेरिक कार्बन है आपका, और अगेन आप देखो कि OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा है और OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा है। देखो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, वो थोड़ी केमिस्ट्री में आ जाती है। अगर आपको चाहिए आप मुझे बता देना, मैं डिटेल्ड वीडियो इसमें डाल दूंगी। अभी बेसिकली हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें आगे के बॉन्ड समझ आ जाए। जैसे कि अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। डाई मतलब 2 शुगर, जुड़ी कैसी होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब देखो 2 शुगर ग्लूकोज की भी हो सकती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज की भी हो सकती है, मीन्स मोनोसेक्राइड्स में कोई भी 2 शुगर हमने ले ली है। सबसे पहले एग्जाम्पल है माल्टोज का, जो कि 2 ग्लूकोज से बना होता है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग आती है वो आती है हमारी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। अब OH ग्रुप नीचे इसमें और इसमें भी नीचे, मतलब ये अल्फा ग्लूकोज है दोनों, ये दोनों ने आपस में कंबाइन किया और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है माल्टोज। बॉन्डिंग कौन सी आई, इसका अल्फा देखो, इसका तो 1 है, दूसरे का 1 2 3 4 कार्बन का OH ग्रुप है ना, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है सुक्रोज का, जिसमें एक शुगर हमारी होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रक्टोज, और इनके बीच की बॉन्डिंग है अल्फा 1 बीटा 2 की। आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा 1 OH नीचे है, उसमें ऊपर है, इसलिए ये आएगी बॉन्डिंग हमारी अल्फा 1 बीटा 2। तो आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी 2 शुगर्स है और उनके बीच का बॉन्ड कौन सा है। जैसे कि लैक्टोज हमें मिलता है दूध से, तो दूध में लैक्टोज होता है। अब लैक्टोज किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और इनके बीच की बॉन्डिंग है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप दोनों में ऊपर है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड है, इसका पहला है, तो इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन, वाटर का मॉलिक्यूल निकला और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना लैक्टोज, जिसके बीच में बॉन्डिंग आई बीटा 1,4 की। अब बात करते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स मतलब 10 से ज़्यादा शुगर सब हमारी कनेक्ट हो गई है। अब इसके भी 2 ग्रुप्स हैं, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये स्टोरेज भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है वो सेल्स को, ऑर्गन्स को, ऑर्गेनिजम्स को, जबकि स्टोरेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ह्यूमंस में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्च, अब मैंने बोला मोनोसेक्राइड के यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे, तो यहाँ पे भी वो मोनोसेक्राइड कौन सा है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। अब स्टार्च जो है वो मिक्सचर है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोज एक लीनियर से चेन के होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये स्टार्च है, बहुत ज़्यादा हमारे पास मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं।
अब इनके बीच में बॉन्डिंग 2 आती है, लीनियर है तो अल्फा 1,4 की है, जबकि अगर ब्रांच्ड होगा तो इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 की दोनों की लिंकेजेस आएंगी। ठीक है, तो प्लांट्स ने स्टोर किया फूड को स्टार्च के फॉर्म में। आलू खाते हो ना, तो आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है स्टार्च, वैसे ही हम में ग्लाइकोजन में होता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है ग्लाइकोजन की, तो ये माइलोपेक्टिन का भाई है, बस इसमें ब्रांचिंग और बढ़ गई है, लिंकेजेस सेम रहेगी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 की। वैसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट सेल के जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है, वो भी ग्लूकोज के ही रेसिड्यूज होते हैं, और यहाँ पे बॉन्डिंग आती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर आता है काइटिन, जो फंगस है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इवन जो इंसेक्ट्स हमारे घर पे होता है उसका एक्सोस्केलेटन भी काइटिन का बना होता है, जो कि बना होता है N-acetyl D-glucosamine रेसिड्यूज से, और इनके बीच की बॉन्डिंग है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बैक्टीरिया की वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अब देखो एक बात है, ज़रूरी नहीं है पॉलीसेकेराइड में एक ही टाइप की शुगर हमारी रिपीट हो रही है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अब ये 2 यूनिट्स अलग अलग बनी है, एक नैम से और एक नैग से, ठीक है, और ज्वाइन कैसे हो रहा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और बात, अब आपको लग रहा होगा कार्बोहाइड्रेट मतलब कुछ शुगर ही होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम पॉलीसेकेराइड्स में देख रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज शुगर, ये नॉन शुगर भी हो सकता है। तो आप ये पेप्टिडोग्लाइकन की लिंकेजेस भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको समझ आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।